हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द थर्ड लेवल, इसको लिखा है जैक फिनी ने, का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल था वो क्या था? थर्ड लेवल मतलब तृतीय तल होता है। व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था। थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड। सिचुएटेड मतलब स्थित होना होता है। ये कहाँ पर स्थित था? ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द थर्ड लेवल, जो तीसरा तल था, रिफर्स संदर्भित करता था टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, जो तीसरा तल था वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल के उपमार्ग को संदर्भित करता। सबवे मतलब उपमार्ग होता, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इन न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो द थर्ड लेवल रिफर्स, जो थर्ड लेवल तृतीय तल था वो संदर्भित करता था टू द सबवे उपमार्ग को ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इन न्यूयॉर्क में। दिस थर्ड लेवल, इस प्रकार जो तीसरा तल था, वाज नॉट प्रेजेंट देयर, वो वहां पर उपस्थित नहीं था फिजिकली, शारीरिक रूप से। जो तीसरा तल था वो शारीरिक रूप से वहां पर उपस्थित नहीं था। बट चार्ली क्लेम, लेकिन चार्ली का यह दावा था, इट इज टू बी प्रेजेंट देयर, वो वहां पर उपस्थित है। द थर्ड लेवल, तीसरा तल, वाज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जो तीसरा तल था वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल में जो है स्थित था, या ठीक है वहां पर था। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हु वाज द साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड टेल अबाउट द थर्ड लेवल। कह रहा है जो मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट मतलब होता है मनोचिकित्सक। हु वाज साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया? व्हाट डिड ही टेल, उसने क्या बताया अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है सैम वाज चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। जो सैम था वो चार्ली का क्या था? मनोचिकित्सक मित्र था। ही हैड बिलीव्ड दैट चार्ली हैड गॉट इन विम्स ऑफ, WHIMS लिखा है, विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग। ठीक है, कह रहा जो सैम था वह चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो सैम था वो चार्ली का क्या था? मनोचिकित्सक मित्र था। और उसका मानना था, ही हैड बिलीव्ड, उसका मानना था दैट कि चार्ली हैड गॉट विम्स ऑफ थर्ड लेवल, कि चार्ली ने क्या कर लिया है? तीसरे स्तर को खोजने में सफलता प्राप्त कर ली है। एज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कह रहा है वेकिंग ड्रीम मतलब होता है जागते हुए स्वप्न का पूरा होना। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब भरना, विश मतलब इच्छा, ड्रीम मतलब स्वप्न, वेकिंग मतलब जागना। कह रहा जागते हुए स्वप्न का पूरा हो जाना। वह कल्पना कर रहा था, ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, वो कल्पना कर रहा था साइड बाय साइड, साथ ही रिवील्ड दैट, कि वो क्या करेगा? ही रिवील्ड दैट, वह उसका स्पष्ट करेगा, उसका खुलासा करेगा कि थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, कि जो तीसरा तल है वो अभी भी वहाँ पर है। इन रियलिटी, वास्तव में, चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज डल लाइफ, जो चार्ली था वो अपने जो है जीवन की निरस्ता से परेशान था। चार्ली वाज अपसेट, चार्ली परेशान था, फ्रॉम हिज डल लाइफ, अपने जीवन के निरस्ता से जो चार्ली था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादा के बारे में क्या बताया? क्लियर है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चार्ली सेड दैट हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन ए नाइस एंड पीसफुल टाइम। चार्ली ने कहा कि उसके जो दादाजी हैं लिव्ड रहते हैं इन ए नाइस एंड पीसफुल टाइम्स, मतलब उसके दादाजी एक अच्छे और शांतिपूर्ण समय में रहते थे।
ठीक है। यट फिर भी ही वाज द वन हु हैड स्टार्टेड द स्टाम्प कलेक्शन, करा फिर भी वह वही थे जिन्होंने टिकट संग्रह शुरू किया, स्टाम्प कलेक्शन शुरू किया, ऐसा टिकट संग्रह शुरू किया। He did not need any temporary refuge from the reality, उन्हें वास्तविकता में किसी अस्थायी शरण की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर। आंसर नंबर चौथे की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, कह रहा है कि हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, जो चार्ली था वो तृतीय तल में किस तरीके से प्रवेश किया, उसने कैसे वह प्रवेश करता है। आंसर है चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, जो चार्ली था ना उसे अपने कार्यालय में ही देर हो चुकी थी। ही डिजायर्ड, उसकी इच्छा थी, टू रीच होम, ही डिजायर्ड उसकी इच्छा थी, टू रीच होम घर पहुंचने के लिए, अर्ली जल्दी, सो ही इसीलिए वह वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल, इसीलिए वह ग्रैंड सेंट्रल गया, टू कैच पकड़ने के लिए, आ सबअर्बन ट्रेन, एक सबअर्बन ट्रेन को, इसीलिए वह सबअर्बन ट्रेन को पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल गया। ही वाज लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो जाना, इन अ कॉरिडोर, वहां पर गया तो वहां पर बहुत सारे गलियारे थे, उस गलियारे में वो क्या हो गया, खो गया। कॉरिडोर से मतलब गलियारा होता है, वो गलियारे में क्या हो गया, खो गया। क्लियर है। ही थॉट, उसने सोचा, इट वाज द सेकेंड लेवल, कि वह दूसरा तल था। ही थॉट, उसने सोचा, इट वाज द सेकेंड लेवल, की यह दूसरा तल था, बट लेकिन ही हैड रीच टू द थर्ड लेवल, और वो कहाँ पर पहुंच गया था, वह तीसरे तल पर पहुंच गया था। प्रश्न नंबर 5वां है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक अ रोड्स। कह रहा है कि चार्ली ने क्यों सोचा कि जो ग्रैंड सेंट्रल है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था, नए गलियारे और नई सीढ़ियों की जड़ जो थी वह एक पेड़ की तरीके से बढ़ते हुए जा रही थी, ऐसा चार्ली ने क्यों सोचा। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों कि चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू टनल्स एंड स्टेयरकेस एट द ग्रैंड सेंट्रल। कह रहा है जो चार्ली था ना उसे हमेशा ग्रैंड सेंट्रल पर नई सुरंगें और सीढ़ियां मिला करती थी, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, फाउंड मतलब मिलती थी, न्यू टनल्स नई सुरंगे, एंड स्टेयरकेसेस और सीढ़ियां एट द ग्रैंड सेंट्रल पर। He began to suspect that Grand Central was like a huge tree। अब उसे जब बार बार हर एक नई जो है सीढ़ियाँ और नई सुरंगें मिला थी तो उसे सस्पेक्ट होने लगा, प्यारे बच्चों उसे संदेह होने लगा कि सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल विशाल एक वृक्ष की तरीके से है, अ ह्यूज ट्री। तो उसे लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल है ना वाज लाइक अ ह्यूज ट्री, वो एक विशाल पेड़ की तरीके से है, वृक्ष की तरीके से है। इट पुश्ड आउट न्यू कॉरिडोर एंड टनल्स लाइक रूट ऑफ अ ट्री, जैसे पेड़ की जड़ें निकलती हैं उसी तरीके से क्या हो रहा था, उसे लगा कि यह एक पेड़ की जड़ों की तरीके से नए गलियारे और नई सुरंगें बाहर निकल रही हैं। जैसे पेड़ में क्या होता है, जड़ें बाहर निकला करती हैं, तो उसे लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल है एक वृक्ष की तरीके से है और इसमें नई सुरंगें और नए गलियारे, जैसे पेड़ से नई नई जड़ें निकलती हैं ऐसे इसमें नई सुरंगें और नए गलियारे निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 6वें की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन इंटर टू द थर्ड लेवल। कह रहा चार्ली ने जब तृतीय तल में प्रवेश किया तो वहां पर उसे क्या मिला था। आंसर देख लीजिए, एट द थर्ड लेवल, जब वह तीसरे तल पर पहुंचा, थर्ड लेवल पर पहुंचा, कौन, चार्ली। ठीक है, चार्ली एट द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर चार्ली ने देखा द पीपल वियरिंग, जो लोग पहने हुए हैं ओल्ड फैशन, पुराने पोशाक, फैशन ड्रेस, पुराने पोशाक के कपड़े पहने हुए हैं, एंड ओल्ड लोकोमोटिव न्यूज़पेपर डेटेड जून 1889 फोर। कह रहा है एक पुराना लोकोमोटिव अखबार जिसकी तारीख 11 जून सन 1894 है। कह रहा एन ओल्ड लोकोमोटिव न्यूज़पेपर, एक पुराना लोकोमोटिव न्यूज़पेपर जिसकी तारीख क्या है, 11 जून सन 1894
94 है। और क्या है, ब्रास स्पुटुन्स, ब्रास मतलब होता पीतल का, स्पुटुन्स मतलब होता थूकदान, एंड फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स, और फ्लिकरिंग मतलब होता है प्यारे बच्चों भगभगाना या टिमटिमाना कह सकते हैं। गैस फ्लेम, गैस की जो लपटें थी, गैस की लपटें क्या कर रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, जो है टिमटिमा रही थी। लाइट एंड मेनी अदर थिंग रिलेटेड टू द दैट सेंचुरी कह रहा है, और उस सदी की बहुत सी जुड़ी हुई अन्य चीजें उसने वहां पर देखा था। कहां पर, थर्ड लेबर पर, ठीक है। वहां पर उसने ब्रास स्पुटुन्स देखा, पीतल का थूकदान देखा, फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स देखा, और टिमटिमाती हुई गैस की लाइट को, प्रकाश को देखा, एंड मेनी अदर्स थिंग्स, और बहुत सी चीजें देखी रिलेटेड टू दैट सेंचुरी, जो उस सेंचुरी से रिलेटेड, दैट सेंचुरी जो शताब्दी से क्या करती थी, संबंध रखती थी। ऐसे बहुत सारी उस चीजें उसने वहां पर देखी थी, ठीक है। नंबर 7वां है प्यारे बच्चों का, व्हाट डिड चार्ली टू डू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। चार्ली ने क्या किया यह पक्का करने के लिए वह तृतीय तल पर है। तो सर्वप्रथम चार्ली वेंट टू द न्यूज स्टैंड, जो चार्ली था वो पहले न्यूज स्टैंड पर गया। ही सा उसने देखा द स्टॉक ऑफ न्यूज पेपर, स्टॉक मतलब ढेर होता, ऑफ न्यूज पेपर मतलब न्यूज पेपर का, समाचार के ढेरों को उसने देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, यह वह संसार था, विच वॉज नॉट पब्लिश्ड इन लॉन्गर, जो अब प्रकाशित ही नहीं होता था। द लीड स्टोरी, जो मुख्य कहानी थी, वाज अबाउट अ प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति के बारे में थी। इसके क्लीवलैंड के बारे में थी। क्लीवलैंड जो है राष्ट्रपति थे बेटा, उनके बारे में थी। लेटर बाद में ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा, उसने खोजा इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, सार्वजनिक पुस्तकालय के फाइल में खोजा कि दैट यह इट वाज प्रिंटेड, कि यह छपी थी। कब छपी थी, ऑन जून 11 जून को यह छपी थी। कब, 1894, 11 जून 1894 को यह छपी थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द गलेसबर्ग, ठीक है। कह रहा है अध्याय में गलेसबर्ग और इलिनॉइज इज गिवन इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब अभ्यास होता है। कह रहा अभ्यास में गलेसबर्ग और इलिनॉइज के बारे में कौन सी जानकारी दी गई थी, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है चार्ली डिस्क्राइब्ड, चार्ली ने क्या किया, चार्ली ने जो है डिस्क्राइब्ड किया, वर्णित किया। इट वाज अ वंडरफुल टाउन विद द, कह रहा है चार्ली जो है बेटा वो जो है इसको डिस्क्राइब करता है, उसको वर्णित करता है। कैसे वर्णित करता है, वंडरफुल टाउन, कह रहा है यह क्या है, एक बहुत ही अद्भुत शहर है। विद द लीजरली वे ऑफ लाइफ, जो क्या कर रहा है, जीवन की सहजता के साथ ये क्या है, एक अद्भुत शहर के रूप में वह वर्णित करता है। विथ अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, यहाँ पर क्या है, पुराने फ्रेम वाले घर हैं, ठीक है बेटा। बिग ओल्ड फ्रेम, पुराने हाउसेस फ्रेम घर हैं। ह्यूज लॉन्स, ट्रिमेंडस ट्रीज, कह रहा है यहाँ पर ह्यूज लॉन्स है, बड़े बड़े आंगन हैं, और बड़े और शांतपूर्ण क्या है दुनिया। ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, ट्रेस एंड द पीसफुल ट्रेंगुलर वर्ल्ड, कह रहा है यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पेड़ हैं, शांतपूर्ण दुनिया है, और गर्मियों की शाम के दौरान लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कह रहा ड्यूरिंग द समर इवनिंग, गर्मियों के शाम के समय, पीपल लोग सैट इन दियर लॉन्स, इनके आंगन में बैठते हैं, लॉन्स में बैठते हैं, और क्या करते हैं, विथ मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो आदमी होते हैं वो सिगार पीते हैं, एंड वुमेन, और जो औरतें होती हैं, वेविंग द पाम लीफ ऑफ हैंड्स, कह रहा तार के पेड़, वेविंग द पाम लीफ, तार की जो पत्तियां होती हैं उनसे पंखे बनाकर उसको क्या करती हैं, पत्तों, वेविंग मतलब झलना होता है या हिलाना होता है। द पाम लीफ ऑफ हैंड्स, तार के पत्तों की पंखे बनाकर जो औरतें होती हैं वो झलती हैं इसको। कह रहा द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज 20 ईयर्स अवे, कह रहा जो पहला विश्व युद्ध था वो 20 साल दूर था, एंड वाज 40 ईयर्स इनटू द फ्यूचर, और जो दूसरा विश्व युद्ध था वो क्या था, वो 40 वर्ष भविष्य से 40 वर्ष
दूर था। ठीक है, कह रहा द फर्स्ट वर्ल्ड वार 20 ईयर्स अवे एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज द 40 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। कह रहा है जो पहला विश्व युद्ध था वो 20 साल दूर था और जो दूसरा विश्व युद्ध था वो भविष्य में 40 साल दूर था। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज 20 ईयर्स अवे एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज 40 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, यह जो है 8 प्रश्न इसमें थे। ये पार्ट 1 वीडियो था। अब इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तो जिसमें बचे हुए सारे प्रश्नों का आंसर करवाया जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।